सो ये गाइस वेलकम बैक टू घूमगा 2.0। दोस्तों आज मेरे गांव में मेला है और आज का जो मेला है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। इससे पहले एक मेला हुआ था, मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाई थी अपने गांव से रिलेटेड। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि उस दिन से हमारे एरिया वाइज में मेलों की शुरुआत होती है। और जो पहला मेला था वो थोड़ा सा मिस हो गया था क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन आज मैं आया हूँ धन सिंह अधिकारी के मेले में जिसका नाम है रथी देवता का मेला। अब ये मेला खास क्यों है? ये खास है एक स्पेशल रीजन से, जो कि मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल जो मेले में मैं आया हूँ उसको एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेला कितना बड़ा होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये मेला खास क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत ही अलग वजह है। तो चलिए आज मैं आपको उन सभी चीज़ों से पता लगाता हूँ। हवा चल रही है, बारिश का मौसम तो पूरा है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। कहीं से धूप है तो कहीं बारिश, और कहीं ऐसा ऐसा मौसम भी है। तो ये दोस्तों मेले का लगभग एंडिंग है और इसके आगे बस एक आध दुकानें होंगी और यहाँ से मतलब कह सकते हो कि इस साइड से मेले की शुरुआत है और एंडिंग तो काफ़ी दूर है। तो हेलो गाइस। तो बच्चे भी थोड़ा हरकतें करते रहते हैं रास्ते में। तो कुछ इस तरीके से जो होते हैं गांव के मेले होते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल डे पे और बहुत ही स्पेशल रीज़न के कारण लगते हैं। तो इस मेले का रीज़न मैं आपको मेले में चलकर ही बताऊंगा। बस ये है मेन गेट रथी देवता के मंदिर अंदर जाने का, और यहाँ से सब लोग पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद मेला अंदर जाता है। मतलब जितने भी लोग हैं पहले दर्शन करते हैं फिर मेला घूमते हैं। तो दर्शन करने तो बहुत ही कंपलसरी हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं पहले। तो मेले में मेरा एक दोस्त भी मिल गया यहाँ पे, जो बोल रहा है आइसक्रीम खिलावल। मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं खिलाऊंगा भी नहीं। ठीक है। तो जो मेन गेट है मंदिर के ऊपर जाने का वो ये गेट है, और यहाँ से ऊपर जो मेन मंदिर है वो है। तो चलिए ऊपर चलता हूँ और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसा कैसा ऊपर का स्ट्रक्चर है और कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। दिस इज़ टेम्पल स्टेयर्स एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ पर कुछ फूल लगे हैं जो कि इस मंदिर की शोभा और बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे गेट लगा है क्योंकि एंट्री गेट आगे से पूरा घूम के है, और ये मॉर्निंग के लिए लगा था क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना। तो यहाँ पर गेट लग गया क्योंकि ये थोड़ा रास्ता छोटा है, तो मेन रास्ता है वो पीछे घूम कर है। और अभी मैं शाम को आया हूँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो यहाँ से उतरने वालों की लाइन है ज़्यादा। और पीला रंग पृथ्वी देवता को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब लोगों ने यहाँ पर पीली झंडियाँ चढ़ाई हैं। इसकी भी क्या कहानी है वो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। तो उससे स्टोरी शुरू होने पहले से आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर सिगरेट रखी हुई है, धूप रखी हुई है और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो सिगरेट के पीछे भी एक स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ की हर गांव की मिट्टी में आस्था की खुशबू बसी है, वहाँ बसा है किल्लीखल गांव, और यहाँ बसे हमारे कुल देवता रथी देवता। हर साल लगने वाला रथी देवता मंदिर मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा, एक संस्कृति और एक जन आस्था का प्रतीक है। रथी देवता पूरे उत्तराखंड के इकलौते ऐसे देवता हैं जिनको बीड़ी, सिगरेट, छाता और पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है, और यही बात इनको सबसे अलग कर देती है। अब आप कहेंगे कि आखिर क्यों इनको सिगरेट जैसी चीज़ों का भोग चढ़ाया जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए आज आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, देवभूमि यूं ही देवभूमि नहीं बनी। कुछ देवता थे तो कुछ देवता बने। उत्तराखंड की धरती में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह पवित्र भूमि और भी ज्यादा पवित्र हो गई, और इसी पवित्रता ने यहाँ के लोगों को एक अलग पहचान दिलवाई।
रथी देवता, जो कि एक सामान्य इंसान थे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। बात है 19वीं सदी की। उत्तराखंड के एक गांव अलेरू में हैजा फैला और एक महामारी थी जिसका समाधान था कि हैजा से ग्रसित लोगों को जलाया ना जाए बल्कि दफनाया जाए। और इसी बीच गांव में हैजा से कई लोग मरे और मरने वालों में शामिल थे इसी गांव के एक व्यक्ति धन सिंह अधिकारी। तो सभी की तरह वो भी सामान्य थे, गाय भैंस चराते थे, बीड़ी सिगरेट पीना उनका शौक था और साथ में छाता रखते थे और गांव में सभी की मदद करते थे। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी आत्मा को कोई भी सही स्थान नहीं मिला, क्योंकि अल्पायु में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ऊपर वाले का खेल ऐसा था कि उनको दुनिया की रक्षा करनी थी। उत्तराखंड में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है और उस व्यक्ति को सही स्थान ना मिले तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का रथ चल रहा है और अक्सर लोगों के शरीर में वह व्यक्ति अवतरित होता है। अक्सर वो व्यक्ति अपने परिवार वालों के शरीर में ही अवतरित होता है, लेकिन धन सिंह अधिकारी का परिवार तो पूरी सृष्टि थी, तो किसी एक व्यक्ति पर कैसे अवतरित हो सकते थे। तो उन्होंने चुना गांव की बेटियों को। गांव में अक्सर ये घटनाएं घटने लगी, लोगों के शरीर में धन सिंह अवतरित होने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। उत्तराखंड के लोग अक्सर ऐसी घटनाओं से परिचित होते हैं, तो उन्होंने शांत स्वरूप में उनसे पूछा कि आखिर आप कौन हैं, आखिर आप क्यों लोगों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो धन सिंह है और उनको एक स्थान चाहिए जहां पर वो विराजमान हो सकते हैं और कोई भी समस्या आए तो वो गांव की रक्षा अवश्य करेंगे। लोग उनकी बात मान गए और गांव के ही बगल में सड़क से थोड़ा दूर इनका एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया और उसके बाद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन गांव में जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आई तो रथी देवता हमेशा उनके साथ रहे, उनको सहारा दिया और उनकी परेशानियों को दूर किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन पर इतना बढ़ गया कि लोग हर काम में अब रथी देवता को शामिल करने लगे और उनकी याद में आज किल्ली खाल नाम के स्थान पे बहुत ही भव्य मेला लगता है, जो कि 7 गति बैसाख में लगता है। बैसाख अप्रैल के महीने में आता है और ये मेला 20 अप्रैल को हर साल यहाँ पर लगाया जाता है। रथी देवता के ऊपर आज न सिर्फ गाँव वालों की आस्था है बल्कि अब पूरा देश इनकी भव्यता को जानता है। अगर आप भी इनकी भव्यता और इनकी दिव्यता को देखना चाहते हैं तो आ जाइए इनके मंदिर में, जो कि बसा है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के उत्तरकाशी रोड, धरासू मोटर मार्ग NH 34 में, चंबा शहर से मात्र 30 किलोमीटर आगे। ये मेला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि संस्कृति, कला और लोक जीवन का एक उत्सव है। यहाँ के लोक नृत्य, पारंपरिक गढ़वाली गीत और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन सब कुछ मिलकर इस मेले को एक जीवंत परंपरा बना देते हैं। ये मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ रथी देवता का आशीर्वाद ही नहीं बल्कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को भी महसूस करते हैं। किल्ली खाल का रथी देवता का मंदिर मेला हमें ये याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ बीते समय की बात नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। जब तक ये मेले जिंदा हैं तब तक हमें हमारी सभ्यता जीवित है। तो आइए इस बार इस मेले में शामिल होकर न सिर्फ रथी देवता का आशीर्वाद लें बल्कि उनकी विरासत को भी संजोएं, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, क्योंकि ये मेला सिर्फ एक परंपरा नहीं, हमारी पहचान भी है। जय रथी देवता।